मेरे हाथ में नेटफ्लिक्स वापस से आया था क्योंकि मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स का नया सीज़न देखना था। और वो तो मैंने देख लिया और उसके बाद सोचा फिर अब इस पे क्या देखने लायक एनिमे है। तो सबसे पहले एनिमे जो कि मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर देखी, जो कि मेरी भी एक टॉप रिकमेंडेशन होगी अब किसी के लिए भी, विच इज़ वॉलेट एवरगार्डा। देखो, अगर तुम्हें एक्शन वगैरह देखना पसंद है तो ये एनिमे तुम भूल ही जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है। बिकॉज़ दिस एनिमे इज़ लाइक वेरी पीसफुल। ये तुम्हें एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेगी जिसका नाम वॉलेट एवरगार्डन इसका नाम है। ये एक एक्स मिलिटेंट थी, मतलब ये आर्मी में पहले थी। अब वॉर ख़त्म हो चुकी है इस दुनिया में एंड नाउ एवरीवन वांट्स जस्ट पीस। तो ये जो है वो एक नए शहर में शिफ्ट होती है, वहाँ पे वो जाती है। शी स्टिल वेटिंग फॉर समवन जो कि उसका मेजर है, विच ही एक्चुअली डाइड, ये हमें पहले ही पता चल जाएगा। तो उसके लिए अभी भी वेट कर रही है और इसी वेट के अंदर वो एक शब्द का मतलब जानना चाहती है, विच इज़ आई लव यू। जब वो अपने मेजर के एक दोस्त जो आर्मी में था, जब उसको शहर में लेके जाता है, जब वहाँ पे वो देखती है दैट वहाँ पे ऑटो मेमोरी डॉल, मतलब वो लोग जो कि किसी और के लिए लेटर लिख के देते हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स को एक लेटर में टाइप करके देते हैं विद द राइट वर्ड्स। भले वो एक लव लेटर हो या फिर किसी मतलब किसी भी टाइप का लेटर हो, किसी को भी भेजना हो उनको टाइप करके देती है। और जब वो वहाँ पे किसी एक बंदे को सुनती है, देखती है दैट वो अपने किसी लव के लिए लेटर लिखवा रहा है मोर ओवर, अगर तुम कह सकते हो, तब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आई लव यू, क्योंकि उसके मेजर ने भी उसको यही चीज़ बोली थी मरने से पहले। तो हाँ, इसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है और उसको अब से इस चीज़ का मतलब जानना है, तो ज्वाइन कर लेते हैं एज अ ऑटो मेमोरी डॉल। अब उसके दोनों हाथ नहीं है तो उसके दोनों रोबोटिक आर्म्स है, जिससे वो बहुत ज़्यादा फास्ट टाइप कर पाती है। शी इज़ काइंड ऑफ एक्सेलेंट एट इट। बट जैसे कि मैंने बोला था, वो एक्स मिलिटेंट थी, बचपन से उसको एक आर्मी में ट्रेन किया गया था, तो ना उसे अब लेटर लिखना आता था एंड शी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अदर पीपल, मतलब कैसे कोई और फील कर रहा है, वो ये चीज़ खुद नहीं समझ पाती थी। तो उसी वजह से वो इस जॉब को ज्वाइन की ताकि वो इन चीज़ों को समझ पाए धीरे-धीरे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल 13 एपिसोड्स वो इस चीज़ को धीरे-धीरे समझने लगती है, उस चीज़ों को धीरे-धीरे जानने लगती है। और हमें इस सीरीज़ में दिखाया जाता है दैट लेटर्स का इम्पोर्टेंट एक्चुअली क्या है। जो खत हम तुम एक-दूसरे को भेजते हैं, उनमें क्या-क्या फीलिंग होल्ड करती है। ये एनिमे तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। नॉट ओवर ओनली थ्रू इट्स एनिमेशन, एनिमेशन इसका टॉप क्लास है। एक एक इतनी खूबसूरत एनिमेशन एंड प्लस इट्स स्टोरी, भाई काफ़ी ज़्यादा कामिंग वाइब्स तुम्हें देगी ये। एंड अगर तुम्हें कुछ वन नाइट में बिंज करना है, जैसे भाई 13 एपिसोड है, तुम आराम से इसको बिंज कर सकते हो। दैट्स माय फर्स्ट रिकमेंडेशन इफ़ यू हैव नेटफ्लिक्स। एंड या भाई ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनिमे है, मैंने इसको तुम्हें थोड़ा बहुत प्लॉट समझा दिया। अगर तुम्हें ऐसी लाइक शांति वाले एनिमे के अंदर इंटरेस्टेड बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर ये तुम्हारे वाले बने ही नहीं है। क्योंकि भाई अगर तुम्हें सिर्फ बस एक्शन देखना है तो तुम शोनन एनिमे जाके देख सकते हो, वो तो बहुत सारे अवेलेबल है। बट दिस एनिमे हिट्स डिफरेंट, जैसे कि मैंने बोला, नॉट ओनली थ्रू इट्स एनिमेशन बट थ्रू इट्स हार्ट टचिंग स्टोरी। ये तुम बहुत से और एनिमे से कंपेयर कर लो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फील होगी। ये काइंड ऑफ तुम कह सकते हो कि एक पोस्ट वॉर वर्ल्ड में सेट है, तो भी उस वॉर का थोड़ा बहुत जो इफेक्ट है दिख रहा है। बट भाई स्टिल वेरी हार्ट टचिंग एनिमे। मैं फिर से बोलूँगा, इसका एनिमेशन जो था वो बहुत ही बढ़िया था। आई लव इट्स एनिमेशन। लाइक जो इसकी जो स्टोरी है वो इसके एनिमेशन को तुम कह सकते हो कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसका जो एनिमेशन है वो इसकी स्टोरी को कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि मैंने बोला, ये इसकी स्टोरी जो है वो किसी सी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा डार्क हो सकती है। लाइक जब वो वॉर वाला सीन सारे होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एनिमे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड है एंड इट्स वेरी लाइक ग्लोइंग एनिमे। मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ दैट इसका जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टोरी है इसकी। एंड जैसे कि मैंने बोला दैट इसका एनिमेशन इसके साथ कंट्रीब्यूट करता है। एनिमेशन में तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलेगा। बात करते हैं वॉयलेट की, तो वॉयलेट एवरगार्डन इसका पूरा नहीं, इसका रियल नेम एवरगार्डन नहीं है, वॉयलेट ही इसका नाम। शी इज़ एन ऑर्फन। एंड जब वो अलग-अलग लोगों से मिलती है, अलग-अलग लोगों के लिए लेटर लिखती है, तब वो इस फीलिंग को समझने लगती है दैट यार दिस इज़ व्हाट आई मीन। एंड बाय द एंड ऑफ द सीरीज शी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज़ आई लव यू मीन। इट्स अ गर्ल हू इज़ जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स थ्रू हर ओन पर्सपेक्टिव, क्योंकि उसने आज तक उस चीज़ों को कभी देखा ही नहीं है। थ्रू लेटर्स शी इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड, फीलिंग ऑफ द अदर पीपल दे लिव इन दिस वर्ल्ड। एंड जब वो उस फीलिंग को खुद एक बार ग्रैप्स कर लेगी, जब वो समझ लेगी इन सारी फीलिंग्स को, at that time you would understand that इसका character development from nothing to way too much हुआ है। लाइक तुमने इस पूरे एनिमे के थ्रू ना शायद से तुम ऐसे एक भी बार हँसते नहीं देखोगे, बट इन द लास्ट एंड सेकंड लास्ट एपिसोड यू सी हर स्माइल, यू विल सी हर क्राई इन मिडल। लाइक तुम्हें इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखता है। तो सब वीडियो एंड तो मैं अगली वीडियो में बेटर बेसिस आना।